बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। दाल नवाबी की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। दाल नवाबी ऐसी बनेगी कि पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल जाएगी, टेस्टफुल होगी, खाने में जायका उसका ऐसा होगा कि आप मटन कढ़ाई को भूल जाएंगे। ये दाल नवाबी किस तरीके से हम तैयार करेंगे, आसान अल्फाज में समझाने वाला हूं, तवज्जो से देखिएगा। दाल नवाबी तैयार करने के लिए हमने दाल मूंग ले ली छिलके वाली, आधा घंटा पहले उसको भिगो दिया, अच्छे तरीके से फूल गई। आप किसी भी दाल में बना सकते हैं, मसूर की दाल में ये नहीं बनेगी, दाल माश में बना सकते हैं, चने की दाल में बना सकते हैं, साबित मसल में बना सकते हैं, किसी भी जो आपको दाल पसंद है उसमें बना सकते हैं। सिर्फ ये मसूर की दाल में तैयार नहीं होगी, जो रेड दाल होती है। ठीक हो गया। आधा घंटा पहले भिगो दिया, अच्छे तरीके से वॉश कर ली। छिलके वाली दाल है, आप सिंपल भी ले सकते हैं, इसमें शामिल कर दें। इसके अंदर हम साथ में शामिल करेंगे पानी, 2 कप चाय वाले पानी के शामिल कर देंगे। इस तरीके से ज्यादा नहीं करेंगे। ये दाल थी हमारे पास, ये 1 पाव है, 250 ग्राम। इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक का शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून, और इसको दम वाले फ्लेम पे छोड़ देंगे। इसको हमने 50% बॉयल करना है, सारी बॉयल नहीं कर लेनी, 50% बॉयल करेंगे इसको दम वाले फ्लेम पे। उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये ले जी, दाल हमारी 50% टेंडर हो चुकी है, गल चुकी है। मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा दूं, इस कंडीशन में आ चुकी है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हल्का पानी है, लिक्विड है, इसको यहाँ से पकड़ेंगे, इसको यहाँ पे ले आएंगे। अब देखते रहना आप नवाबी दाल किस तरीके से तैयार होती है। फ्लेम को ऑन कर लेंगे, फ्लेम हाई रहेगा। इसके साथ की हांडी, हमारी दाल ज़्यादा है, हांडी बड़ी, आपकी छोटी है तो ये छोटी हांडी कोई भी ले लें, मिट्टी का बर्तन, इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से। इसके अंदर 2 टेबल स्पून देसी घी शामिल कर देंगे और घी को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। देसी घी हमारा गर्म हो चुका है। मेरी बात एक ध्यान में रखिएगा, नवाबी दाल जब भी तैयार करें मिट्टी के बर्तन में होगी, हाई फ्लेम पे होगी। ठीक हो गया। इस टाइम पे आके दरमियाने साइज का एक प्याज था, स्लाइस में कटा हुआ, ये शामिल कर देंगे और इसको हल्का सा नरम होने के लिए छोड़ेंगे। प्याज को हमने हाई फ्लेम पे हल्का सा नरम किया। उसके बाद हमने चॉप किया हुआ 1 टमाटर शामिल कर देंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कुछ मसाले। मैं आपको बताता हूँ, फ्लेम हाई रहेगा मेरे भाइयों, ये बात आपके ध्यान में रहे। अगर आप फ्लेम हाई नहीं रखेंगे फिर नवाबी दाल जो है उसका जो टेस्ट है, उसका फ्लेवर जो है वो स्ट्रांग नहीं बनेगा। हाफ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। रेड चिल्ली पाउडर हाफ टी स्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप शामिल कर सकते हैं। हल्दी शामिल कर देंगे 1/4 टी स्पून। नमक हाफ टी स्पून शामिल करेंगे। पहले हमने दाल बॉयल करते वक्त भी शामिल किया, नमक का खास ख्याल रखा करें। ठीक हो गया। ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे हम हाफ टी स्पून, और इसको इस तरीके से हिला लेंगे। 2 मिनट तक मसालों के साथ भुनाई करेंगे। इस तरीके से हमने तमाम मसालों की भुनाई कर ली। अब इस टाइम पे आके फ्लेम हाई रहेगा, दाल को उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल कर देंगे। ठीक हो गया। इस तरीके से सुभान अल्लाह है दाल नवाबी। इस तरीके से सारी दाल को हम इस तरीके से अच्छे तरीके से शामिल कर देंगे। हाई फ्लेम पे 2 मिनट के पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट दाल को कुक कर लिया। कंडीशन आपको दिखा सकता हूँ मैं किस तरह की बनती आ रही है नवाबी दाल। गल समझ आ रही है। इस टाइम पे आके हर चीज़ कच्ची पक्की है, बीच में टमाटर प्याज हल्का हल्का कच्चा पक्का। ये अदरक हमारे पास इस तरीके से कटा हुआ, ये शामिल कर देंगे। ये 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था, ये देखिए इस तरीके से कटा हुआ शामिल कर देंगे। मक्खन 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे, लेकिन ये दाल मखनी नहीं है, ये बात जहन में रहे। 3 सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई शामिल कर देंगे। साथ में हम इसके अंदर शामिल कर देंगे टेट्रा पैक क्रीम 2 टेबल स्पून, इस तरीके से शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा इस तरीके से हिला देंगे, बस हल्का, ज़्यादा नहीं। अब इसके ऊपर हम ये कवर दे देंगे। फ्लेम हमने फ़िलहाल दम वाला चाहिए हमें। ठीक हो गया। दम वाला फ्लेम कर दिया। किस लिए किया, आटा लगाने के लिए किया। हम दम वाला फ्लेम करके आटा उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम इस तरीके से करके और इसके हर तरफ एहतियात के साथ आटा लगा देंगे। ठीक हो गया। सील पैक करेंगे। हर तरफ हमने आटा लगा दिया, एयर टाइट कर दिया। स्टीम को, फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम के करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम पे हमने इसको कुक होने दिया। कंडीशन आप देख सकते हैं, एयर टाइट रखा है इसको दाल को। ठीक हो गया। फ्लेम को बंद कर दें। बहुत ज़्यादा हीट है, गर्म है, मिट्टी का बर्तन गर्म हो जाता है, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा हीट निकलने के बाद, ठंडा करने के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है।
वैसे जब ये रेस्टोरेंट पे सर्व की जाती है तो वो ये छोटी जो हांडी होती है इसको ऊपर से इस तरीके से कवर लगा दिया जाता है, आटे के साथ ये बंद होती है, टेबल पे इसी तरीके से चली जाती है। ठीक हो गया। लेकिन अब हमने आपको इसकी लुक दिखानी है। हम कोशिश करेंगे कि हम अपना हाथ जलाए बगैर एहतियात से इसको इस तरीके से क्लियर करें। ये देखें इस तरीके से, ये देखें, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही कमाल की प्यारी लुक बनी है हमारी दाल की। ये मैं आपको दिखा सकता हूं। इस तरीके से इसको थोड़ा सा हिला लेंगे आप। ये देखें, गल समझ आ रही है। यही हमारी डिश आउट है। ये खुशबूदार दाल है, बहुत कमाल की तैयार हुई है और बहुत टेस्टफुल बनती है। दाल नवाबी आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं मुकम्मल गाइड किया। अगर आप लोगों को हमारी ये दाल नवाबी की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीजों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।